हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज वैभव शिवहरे एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई बार बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है कि आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तो देखो, इसका एक शब्द में जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं वो उसमें से अधिकांश बच्चे जो है द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से जब आप एडिटोरियल्स वगैरह उसमें पढ़ते हो तो उस एडिटोरियल्स के माध्यम से आपकी एक विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है, एक एनालिटिकल एबिलिटी आपकी डेवलप होती है। तो एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करने के लिए, अपने मेंस के लिए एक क्वालिटेटिव मेंस में अगर आपको क्वालिटेटिव कंटेंट चाहिए, अगर आपको सब्जेक्ट का, और एक अप्रोच चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें न्यूज़ को डिटेल में कवर किया जाता है। लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बात आती है, जब आईएएस प्री की बात आती है, तो देखो, पहली बात तो एक बात ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स आने की, जैसे फॉर एग्जांपल मई में प्रीलिम्स है, तो मई में प्रीलिम्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मई में प्रीलिम्स है तो उसके बाद अभी आप 2-3 महीने पहले ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं, क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो साल भर पढ़ते हो, यानी आप जब से आप प्रिपरेशन आपने करना शुरू किया है तब से ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या फिर वो द हिंदू पढ़ रहे हो, और अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो जनसत्ता वगैरह भी पढ़ रहे होंगे या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स जब आता है तब आप द हिंदू पढ़ना शुरू करते हो। तो द हिंदू तो साल भर पढ़ने की प्रक्रिया है, और हर एक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है, जो सिंसियर एस्पिरेंट है, वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता है। भले ही आप कोई भी मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ें या कुछ दूसरा ऑनलाइन रिसोर्स से आप अपना करंट अफेयर पढ़ें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये करना तो बहुत जरूरी है क्या कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना तो जरूरी है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या आईएएस प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। यस, चूंकि आप साल भर देखोगे तो पढ़ना जरूरी है ही है, लेकिन चूंकि अब मैं प्री की बात करूं तो प्री थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, प्री बेसिकली चलता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर, ठीक है। प्री चलता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर। तो जैसे मान लो कुछ एस्पिरेंट्स ने नहीं पढ़ा, मान लो साल भर द हिंदू नहीं पढ़ा, अब उनकी जरा बात कर लेते हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा द हिंदू, क्या वो बिना पढ़े क्या आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा है साल भर। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक रिसोर्स अवेलेबल हैं, है ना। मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं। उन मंथली मैगजीन्स को आप पढ़कर अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि द हिंदू पढ़ना चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल कतई इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, ना ही इस बात को मैं इग्नोर कर रहा हूं कि नहीं जी आप द हिंदू पढ़ना छोड़ दो, बहुत टाइम खराब होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का द हिंदू का कंपाइलेशन आता है, वो पढ़ लो। आता है, इंस्टीट्यूट वाले मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या द हिंदू एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। पढ़ो, एडिटोरियल्स आप पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो उससे आपकी एक समझ विकसित होगी, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, है ना। लेकिन दूसरी बात यह है, जिन्होंने साल भर मान लो नहीं पढ़ा, द हिंदू नहीं पढ़ा, वो दैनिक जागरण ही पढ़ रहे थे, है ना, या फिर वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे हिंदी में, क्योंकि द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ तो होती है, उसकी वोकैबुलरी थोड़ा सा क्लिष्ट होती है। तो जो हिंदी मीडियम का छात्र है वो नहीं पढ़ा, मान लो उसने द हिंदू, अब नहीं पढ़ा, तो क्या वो आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने द हिंदू नहीं पढ़ा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अब करंट अफेयर्स के लिए, चूंकि द हिंदू हम क्यों पढ़ते हैं? फॉर करंट अफेयर्स, ठीक। अब आप करंट अफेयर्स के लिए कोई दूसरा सोर्स फॉलो कर लीजिए, है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं, और एनुअल कंपाइलेशन भी आता है। एक एनुअल कंपाइलेशन भी आता है, तो वो एनुअल कंपाइलेशन आप जब करोगे, देखोगे, तो उस एनुअल कंपाइलेशन से भी आप अपना तैयारी कर सकते हो, है ना। तो एनुअल कंपाइलेशन आप ले लीजिए, उस एनुअल कंपाइलेशन से भी आपका काम चल जाएगा। किसी भी करंट अफेयर का ले लीजिए, कोई भी, बहुत सारे करंट अफेयर, लेकिन याद रखिएगा करंट अफेयर्स के उसी सोर्स को फॉलो करें जो सोर्स ऑथेंटिक है। जैसे मैं डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, और वो करंट अफेयर की क्लास प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्री प्लस मेंस सिविल सर्विसेज के सभी अभ्यर्थियों के लिए, प्री एंड मेंस दोनों के लिए ही वो करंट अफेयर की क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो आप वो काम कर सकते हैं,
ठीक है, एक एनुअल कंपाइलेशन ले सकते हैं और उस एनुअल कंपाइलेशन के थ्रू आप अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने साल भर मान लीजिए द हिंदू नहीं पढ़ा है। ठीक, आप मान के चल रहा हूं मैं कि यहाँ आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आपने नहीं पढ़ा, आप कोई एनुअल कंपाइलेशन लेंगे तो वहां उसके माध्यम से भी आप अपना प्री के लिए जो करंट अफेयर की जो डिमांड है वो आपकी यहां से भी पूरी हो जाएगी। अब जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने द हिंदू पढ़ा है, रीड किया है साल भर, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा उनको एज मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो द हिंदू की जो भी खबरें हैं, जो साल भर द हिंदू में जो खबरें पब्लिश होती हैं, तो इंस्टीट्यूट्स अलग अलग वेरियस इंस्टीट्यूट्स उन खबरों को अपने मंथली या एनुअल कंपाइलेशन में उस न्यूज़ को शामिल कर लेते हैं। तो यदि नहीं भी पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ रहे थे कि सर हमारा तो हिंदी मीडियम है और हमने तो हिंदी मीडियम के हैं तो हम द हिंदू तो पढ़ते नहीं है क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, और जब पढ़ते भी हैं तो साढ़े तीन घंटा हमारा सिर्फ हिंदू पढ़ने में निकल जाता है, तो हम फेडअप हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आता, टाइम भी खराब होता है और हम फिर पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमारा आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा? मैं कहता हूँ ज़रूर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने द हिंदू अगर नहीं पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपने किसी न किसी सोर्स को ज़रूर फॉलो किया हो, कोई एनुअल मैगजीन को फॉलो किया हो, या फिर मंथली करंट अफेयर मैगजीन को फॉलो किया हो, या फिर आपने डेली करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, आपने उसको फॉलो किया है, तो फिर निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो डेली करंट अफेयर की बात हो, या मंथली कंपाइलेशन की बात हो, या एनुअल कंपाइलेशन की बात हो, इन सभी में आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, अन्य जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं, इन सारी अखबारों की जो न्यूज़ है वो हम इन क्लासेस में शामिल करते हैं, और अपने नोट्स में भी हम इन बातों को शामिल करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, बशर्ते आपने अच्छे से अपना करंट अफेयर कंपाइलेशन तैयार किया हो। और जो लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं, जिनकी हैबिट में है द हिंदू, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द हिंदू पढ़ने से सिर्फ आईएएस प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, तो मेंस के लिए भी आप अच्छे से और प्रिपेयर होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अच्छे से एक बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करते रहें और बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करते रहें। आपने द हिंदू नहीं पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, ये दिमाग से डाउट बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि कई बच्चे बेचारे घबराए हुए होते हैं इस बात को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं बात का? तो इस बात का एक तो आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, एक यहाँ पर मैं भी एक शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, कि अगर आप वास्तव में सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो करंट अफेयर कोई 1 दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है। करंट अफेयर 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, या 3-4 महीने का प्रोसेस नहीं होता है कि यार आप परीक्षा, मान लीजिए मई में परीक्षा है तो उसके 3-4 दिन पहले आप करंट अफेयर पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप ये मान के चलो, उसके लिए आपको कम से कम मान के चलो कि जैसे मान लीजिए मई में आपका एग्जाम है, मई 2024 में अगर एग्जाम है, तो आप मान के चलो कि कम से कम 18 मंथ्स का करंट अफेयर तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, कम से कम 18 मंथ का। क्योंकि अगर 18 मंथ का करंट अफेयर अगर आपने प्रिपेयर किया, अगर आपने 18 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर अगर कर लिया है, तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलें कि एग्जाम में आने वाले 90% क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स आएगा उसके 3 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। रेगुलर प्रोसेस है, आप डेली पढ़िए, डेली आप 1 से 1.5 घंटा आप डेली समय दीजिए, और 1 से 1.5 घंटा जब आप डेली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही जाएगा। क्लियर है बात क्या? तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 18 महीने तक का करंट अफेयर तो आप जरूर प्रिपेयर करें अच्छे से,
और आपने 18 महीने का अगर करंट अफेयर पढ़ लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आप फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन है यूपीएससी के प्रीलिम्स में करंट अफेयर से, तो 15 क्वेश्चन में आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है ना कि आप पूरा 100% करंट अफेयर जो क्वेश्चन पूछे गए वो 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो या 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये भी जरूरी नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका 80% तक तो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बेटर ये है कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। जब से आपने प्रिपरेशन शुरू करी है तब से आप करंट अफेयर के सोर्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उससे आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपको पिछले 18 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, तभी आप इस एग्जाम में करंट अफेयर के जो सवाल हैं उनको कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, इसके अलावा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्कर्ष एप्लीकेशन पर समझना बहुत ध्यान से, उत्कर्ष एप्लीकेशन पर न्यू ईयर महाबचत ऑफर चल रहा है। और दोस्तों, इस न्यू ईयर महाबचत ऑफर में उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जो न्यू ईयर महाबचत ऑफर चल रहा है, इस न्यू ईयर महाबचत ऑफर में यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आईएएस सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो एंड लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज पर। और 2 जनवरी आखिरी दिन होगा इस ऑफर, महाबचत ऑफर का। तो डिले मत कीजिए, अपनी तैयारी को अगर आप वास्तव में शानदार और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 90% का जो डिस्काउंट चल रहा है, 90% तक का जो डिस्काउंट चल रहा है, इसका आपको निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए। तो आई होप मैंने जो आपको ये पूरी बात बताई है कि आपका अगर 2024 में अगर आप दे रहे हैं तो आप कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर तैयार करें। और याद रखिएगा, आखिरी में जब आप करंट अफेयर तैयार करते हो तो थोड़ा सा हैप्पजार्ड हो जाता है, भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आखिरी में करंट अफेयर को, आखिरी का समय करंट अफेयर के लिए मत रखिए। जब से आपने तैयारी करना शुरू करिए तब से आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए। और ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि अगर आपने द हिंदू नहीं पढ़ा है किसी भी कारण से तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि कैसे कैसे क्या उसमें करना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनली मैं इस बात के साथ अपने सेशन को समाप्त करना चाहूंगा कि इस न्यू ईयर महाबचत का लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को अगर आप वास्तव में एक बेहतर दिशा में लेके जाना चाहते हैं और अफोर्डेबल रेट पर उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो एक सही समय है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। डिले मत कीजिए, 2 जनवरी लास्ट है इस महाबचत ऑफर का। तो इनरोल कीजिए, जिस कोर्स में भी आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स में आप इनरोल करें, एडमिशन लें और अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। इसी के साथ इस सेशन को मैं करता हूं समाप्त। थैंक यू सो मच, टेक केयर।